Hey guys, welcome into the Mansoori English classes. This is Danish Mansoori and you are watching the Mansoori English classes. Guys, this video is going to be different to learn English. If you want to learn interrogative sentence, so don't miss this video because this video is most important for you. If you want to learn this, so let's come with me. So guys, चलते हैं, शुरू करते हैं. आज हम आपको सिखाने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? व्हाट इज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? इफ यू डोंट नो अबाउट दिस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सो आई पुट द लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड गो देयर एंड watch my that video and learn present continuous tense. What I am telling you again, what is present continuous tense? So guys, present continuous tense is that in the last of Hindi sentence is used रहा है, रही है, रहे हैं is called present continuous tense. मतलब कोई हिंदी का वाक्य जिसके लास्ट में रहा है, रही है आता है, वह हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया है. अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर वहां देख लीजिए. अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के. सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो हमें पहचान हो ही गई है कि जिसके लास्ट में आएगा रहा है, रही है और रहे हैं. इस तरह के अगर ईटीसी वर्ड्स आते हैं तो वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अब गाइस बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस? इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कुछ नहीं है. एक तो मैं आपको हिंट बता रहा हूं, जिस भी सेंटेंस के लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. और इंट्रोगेटिव इज दैट जिससे हम प्रश्न पूछते हैं, जिससे हम क्वेश्चन आस्क करते हैं, पूछते हैं, वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है. देयर आर टू टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दो प्रकार के होते हैं ये वाले वाक्य. कौन कौन से होते हैं देख लीजिए ध्यान से. पहला होता है फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. और दूसरा होता है सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. सो गाइस, अब आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं. ध्यान से देखिएगा और रूलों को सीखते जाइएगा. अब बात करते हैं पहले फर्स्ट टाइप की. फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? गाइस, जिस भी वाक्य के स्टार्ट में ये क्या वर्ड्स आता है, मतलब क्या, अगर किसी सेंटेंस लिख दिया, कुछ भी सेंटेंस हमने हिंदी का लिखा, फॉर एग्जांपल क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो. स्टार्टिंग में अगर ये क्या वर्ड्स आता है तो वो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है. मतलब क्या से शुरू होने वाले वाक्य फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. अब गाइस दूसरी बात करते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की. सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? व्हाट इज द सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस? गाइस, इसकी बात करें तो जिस भी सेंटेंस के बीच में WH फैमिली में होती है, मतलब कोई भी हिंदी का सेंटेंस है उसके बीच में WH फैमिली होती है, तो वो हमारा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है. अब कहोगे WH फैमिली क्या है? गाइस, WH फैमिली जैसे कि हु, हाउ, व्हाई, व्हेन, ETC, मतलब क्यों, कब, कैसे, कहां, ये इस तरह के वर्ड्स अगर आते हैं तो वो हमारे क्या होते हैं? WH फैमिली उनको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स. गाइस, इस तरह के अगर कहीं भी वर्ड्स आते हैं तो वो होते हैं हमारे सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. अब गाइस इनको एग्जांपल के हिसाब से समझ लेते हैं. गाइस, पहले मैं बताता हूं आपको फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल. जैसे कि पहला एग्जांपल है, क्या मोहन खाना पका रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं. क्या तुम अभी सो रहे हो. क्या मैं रामपुर जा रहा हूं. गाइस, सारे ही सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में क्या है और लास्ट में रहा है और रही है, रहे हैं, इस तरह के वर्ड्स हैं. हमें स्टार्टिंग में मैंने बोला जिस भी वाक्य में क्या आएगा वो हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा. ये सारे वाक्य फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के हैं. और लास्ट में रहा है, रही है, तो हमारे ये इससे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्य हो गए. अब गाइस बात करते हैं इसको ट्रांसलेट करने की, कैसे ट्रांसलेट करते हैं. सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है इसके लिए एक स्ट्रक्चर, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा. गाइस, इस स्ट्रक्चर की मदद से आप इन सारे वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं.
सबसे पहले हमें यूज़ करना होता है इज़, एम, आर, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हम यूज़ करते हैं निगेटिव होगा तो नॉट, फिर एम बी फर्स्ट और उसमें ING ऐड कर देनी है, फिर उसे ऑब्जेक्ट। अब गाइस देखते हैं वाक्य को बनाते हैं। पहला वाक्य है क्या मोहन खाना पका रहा है। सो इंग्लिश होगी इज़ मोहन कुकिंग द फूड। अब गाइस आप बोलोगे सर कैसे बना दिया। सो सबसे पहले हमें यूज़ करना था इज़, एम, आर और वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना था। सो गाइस अब हमने यूज़ किया यहाँ पर इज़, तो हमें दो वर्ड्स और बचे एम, आर। तो हमें इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते थे, नहीं, इसका रूल्स है अगर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, कहने का मतलब ही, शी, इट या किसी का नेम होगा तो हम यूज़ करेंगे इज़ का, और सब्जेक्ट अगर मैं होगा मतलब आई तो हम यूज़ करेंगे एम का, और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल मतलब आई, यू, वी, दे होगा तो हम यूज़ करेंगे आर का। देख लेते हैं, जैसे कि अगला एग्जाम्पल है क्या बच्चे झूठ बोल रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, बच्चे। अब बच्चे कौन, बहुत ज़्यादा हैं तो प्लूरल है तो हम यूज़ करेंगे आर। आर चिल्ड्रन स्पीकिंग अ लाई, आर चिल्ड्रन स्पीकिंग अ लाई, या फिर हम टेलिंग अ लाई भी यूज़ कर सकते हैं जो कि ग्रामर में करेक्ट होता है। इसके बाद है अगला सेंटेंस क्या तुम अभी सो रहे हो। तो इंग्लिश होगी आर यू स्लीपिंग नाउ। अब सबसे पहले यहाँ पर भी सब्जेक्ट क्या था, यू, और हम यू के साथ यूज़ करते हैं आर, तो आर यू स्लीपिंग नाउ। अगला है क्या मैं रामपुर जा रहा हूँ। तो इंग्लिश यहाँ पर एम है मतलब आई है तो आई के अकॉर्डिंग एम यूज़ करेंगे, तो इंग्लिश होगी एम आई गोइंग टू रामपुर। इसके अनुसार इस हिसाब से आप कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस ट्रांसलेट कर